अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल की एक साइट है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स, उसके ज़रिए आज आपको पैसा कमाने का तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या एज ए हाउस वाइफ हैं तो आप बिना पैसा लगाए इस रियल काम को सीखकर आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं, यकीन जानिए आप पहले ही दिन से कमाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमेशा मैं अपनी वीडियो में अर्निंग के वो मेथड लाता हूं जिसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होने देता। दोस्तों, गूगल की एक साइट है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। ये हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया में कौन से लोग किस टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें गूगल ट्रेंड्स बताता है। आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा कि आप किस तरह गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके ब्लॉगर के ज़रिए किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं, अगर आप मेरा ये आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वीडियो के एंड होने तक आप कमाई करने का सारा मेथड सीख जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि काम किस तरह से होना है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि ये काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो करके लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है और किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल के सर्च इंजन में जाना है और एक वेबसाइट लिखनी है जी गूगल ट्रेंड्स। googletrends.com इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही गूगल ट्रेंड्स पर आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर असल में होता क्या है। अब गूगल ट्रेंड्स के ऊपर ये होता है कि यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स आपको ये बताता है कि पूरी दुनिया में लोग जो है किस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हैं। आज की इसी वीडियो में हमने इन्हीं टॉपिक्स को निकालना है और अपने ब्लॉगर पर लेके और यहाँ पे हमने एड्सटीरा और YLX.com से हमने यहाँ पे अर्निंग करनी है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन जाने आप अर्निंग करने का पूरा मेथड जो है वो आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे आपको होम नज़र आ रहा है, उसके बाद है जी एक्सप्लोर, उसके बाद है जी ट्रेंडिंग नाउ। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ट्रेंडिंग नाउ पर क्लिक करेंगे। ट्रेंडिंग नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको पाकिस्तान बता देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सीन क्या करना है, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, या आपको मैं जो रेकमेंड करूँगा या तो आपने यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी ट्रैफिक को लेना है, या आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, या आप यहाँ पे इंडिया की ट्रैफिक ले सकते हैं। यानी यहाँ पे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है वो सर्च हो रहे हैं, आपने इंडिया के टॉपिक को लेना है या आपने यूनाइटेड स्टेट के टॉपिक्स को लेना है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक होती है वो बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ पर अगर आपका गूगल एडसेंस से भी ब्लॉगर जो है अप्रूव हो जाता है, या अगर आपके एड्सटीरा से भी अगर आपके ऐड लगे हुए हैं तब भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, पाकिस्तान के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इंडिया को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इंडिया भी एक ज़बरदस्त है। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी बहुत ही कमाल की जो है, अगर आप इनके आर्टिकल्स के ऊपर अगर इनके आर्टिकल्स लिखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है इसके ऊपर। अब जैसे ही मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें
100 यानी एक कम से कम भी 1 लाख से भी प्लस जो है यहाँ पर लोग सर्च कर चुके हैं 13 घंटे पहले। ठीक है जी, इस टॉपिक को। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वाला टॉपिक जो है इसको 50,000 से भी ऊपर यानी लोग जो है वो सर्च कर चुके हैं 3 घंटे पहले। ठीक है जी, इसी तरह से 9 घंटे पहले। उसके बाद है जी थाईलैंड के टॉपिक्स को सर्च कर चुके हैं 5 घंटे पहले, और अभी भी ये सर्च हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर इस टाइम जो है ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल लिखने का भी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान और बिल्कुल एसईओ। आपको एसईओ भी नहीं करनी पड़ेगी, एसईओ से रिलेटेड आपको आर्टिकल आपको जो है ना वो चैट जीपीटी से लिखवाना है, और लिखवाने के बाद आपने अपने ब्लॉगर पर जस्ट पोस्ट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ये देख लें, ये बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखें। उसके बाद ये डेट वाइज भी आपको मिलते हैं, जैसे मंडे अक्टूबर 30, 2003। अब यहाँ पे देखें, आज की जो डेट है वो है जी 31 अक्टूबर। आज के 31 डेट को मैं अपनी वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज क्या जो मैंने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पर मुझे 4 जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिले हैं। अब मैंने यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने आर्टिकल जो है वो टाइप करना है। कैसे? अब यहाँ पे देखें, मैं मिसाल के तौर पर ये वाला जो है थाईलैंड वाला, ये वाला मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं थाईलैंड वाला पिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी। इसके टाइटल को आपने यहाँ से कर लेना है जी कॉपी। अब कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है, उसका नाम है जी allfreestore.com। ठीक है जी, allfreestore.com। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस लिंक पर भी क्लिक करके इस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी बहुत कमाल के, इसके जो टूल्स होते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, होम में जाना है, उसके बाद है जी वीडियो कोर्सेज है, उसके बाद है जी टूल्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पर मिलेगा जी ब्लॉगर प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो आपने यहाँ पे करना है क्लिक, यहाँ पर ऐड आएगा तो आपने इस ऐड को क्लोज कर देना है, क्लोज करना है। तो अब यहाँ पे आ गया जी हमारे पास ब्लॉगर प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है जी, यहाँ पर आपने वो वाला टॉपिक्स जो हमने वहाँ से टाइटल जो था वो कॉपी किया था, आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, पेस्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट ईयर, यानी आपने जो है किस सन का जो डाटा है वो लेना है। हमें लेना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स यानी 2023 का, तो आपने यहाँ पे 2023 सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा जी जनरेट प्रॉम्प्ट। आपने सिंपल क्या करना है जी, जनरेट प्रॉम्प्ट पर जी क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, आपने कुछ नहीं करना, इस प्रॉम्प्ट को कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, सिंपल आपने कॉपी पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके। उसके बाद आपने आना है अपने चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आते हैं। अब चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी का अकाउंट बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड या इस चैट जीपीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैट जीपीटी का अकाउंट बना लेना है। अब चैट जीपीटी का अकाउंट बनाने के बाद आपने आना है जी, जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा तब आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे जहाँ पे सेंड अ मैसेज लिखा हुआ है, वही जो प्रॉम्प्ट आपने वहाँ से कॉपी की थी आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो अब आपके सामने जो आर्टिकल है वो राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक। और आप जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है एक ज़बरदस्त, एक फुली प्रोफेशनल जो है वो आर्टिकल यहाँ पे जो है ना वो बना बनाया आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जी टाइटल इसको दिया जी, राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ऑन थाईलैंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इन 1000 वर्ड्स इन ब्रिटिश इंग्लिश विद ह्यूमन टच राइटिंग। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास जो है, अब यहाँ पर इसने चैट जीपीटी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आर्टिकल मुझे लिख के दे दिया है। ठीक है जी, अगर आपको ये वाला पसंद
नहीं आता ये इस तरह का आर्टिकल, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेट करेंगे तो अब ये क्या करेगा जी, दोबारा आपको रीजनरेट करके यहाँ पर दे देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये अभी भी राइट कर रहा है, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है तो जिस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेता ChatGPT आर्टिकल को राइट करने में। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो आर्टिकल है, जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल एंड सेंटेंसेस भी इसके बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर इसने जो एक ज़बरदस्त सा एक आर्टिकल हमें बना के दे दिया। ठीक है, उसका यहाँ पर देखिए पहले इंट्रोडक्शन डाला है, उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पे डाली हुई है, इसी तरह से हेडिंग ये भी डाली हुई है, इसी तरह से ये वाली हेडिंग है। बहुत ज़बरदस्त सा एक आर्टिकल हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है जी। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पे रीजनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आर्टिकल को लिखने के बाद अब हम आते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉगर पर। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, एक ब्लॉगर का अकाउंट जो है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ब्लॉगर जो है आपको पता है कि एक फ्री का एक डोमेन है और यहाँ पर जी आप अपना आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं और लिखने के बाद यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं और आपका जो ब्लॉगर है वो एडसेंस से भी अप्रूव्ड होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, गूगल के सर्च बार के अंदर जाना है तो आपने ब्लॉगर टाइप करना है। तो ब्लॉगर टाइप करेंगे तो अब आपके सामने ये पहले वाली जो है ये वेबसाइट, ये वाला जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। आपने यहाँ पर करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास पहले एक ऑलरेडी जो मैंने ब्लॉग है वो टेस्टिंग के लिए लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, न्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। न्यू ब्लॉग पर जैसे ही आप ब्लॉगर पर क्लिक यानी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, पहले ब्लॉगर का जो है वो टाइटल दे देंगे कि किस नाम से आपने जो ब्लॉगर है वो बनाना है, यानी किस नाम से आपने इस वेबसाइट को बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अपडेट ठीक है जी, अपडेट में लिख देता हूँ। ठीक है जी, अपडेट यहाँ पे जी पोस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक नाम रख दिया जी, इसका नाम है जी अपडेट पोस्ट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब वो पूछेगा जी अब आप यहाँ पे अपने ब्लॉग का एक URL नाम दें। ठीक है, जैसे हमारे पास होते हैं ना कि www. जैसे हमारे पास है गया जी google.com। अब गूगल जो है एक हमारे पास, उसके बाद है जी .com। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, .blogspot आएगा। ठीक है जी। तो ये एक डोमेन का नेम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई प्राइवेट डोमेन लेने की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर आप फ्री में बिना पैसे लगाए आप यहाँ से ब्लॉगस्पॉट पर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपनी वेबसाइट का एक नाम लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपडेट पोस्ट। ठीक है जी, अपडेट पोस्ट लिखा तो ये वो यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ये पहले किसी बंदे ने लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, हम यहाँ पे 1-2 कर लेते हैं। ठीक है जी, 1-2 जैसे मैंने किया तो यहाँ पर ये वाली जो डोमेन है मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, आपने ये वाला नाम नहीं रखना, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा आपने नाम रख लेना। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या कर देगा जी, रीडायरेक्ट कर देगा एक न्यू पेज पर। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब आपका जो ब्लॉग है उसका इंटरफेस आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए न्यू पोस्ट है, स्टैट्स है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है, थीम्स है, सेटिंग्स है, रीडिंग लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप व्यू ब्लॉग कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग करके देखता हूँ तो अब मेरा जो ब्लॉग है उसकी शेप किस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से आपका जो ब्लॉग है वो नज़र आ रहा है। यानी इस टाइम आपकी जो वेबसाइट की लुक है वो इस ये वाला जो है वो स्टाइल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है जी, आपने जाना है जी ब्लॉग में दोबारा, तो यहाँ पर आपको एक थीम का ऑप्शन मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले जो है वो थीम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा थीम जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको
गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर बहुत सारे थीम दिए हुए हैं। आप इन्हीं थीम का यूज़ करके भी आप जो है एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट जो है ब्लॉग वाली बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको यह देखिए ये वाले शो है, उसके बाद यहाँ पे इम्पेरियो है, उसके बाद यहाँ पे नोट एबल है। यहाँ पर नोट एबल की चार जो है वो 5 थीम्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह असेंशियल है, उसके बाद है जी सैम्पल है, उसके बाद यहाँ पे डायनामिक व्यूज़ है, और इसके बाद है जी पिक्चर विंडो भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने इसको भी यूज़ किया है। इसके ऊपर भी ब्लॉग की जो शेप है, ब्लॉग की जो लुक है वो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी नज़र आती है। और इसी तरह से अगर आप जो है ये सैम्पल वाला यूज़ करें तो इस पर भी बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त सी आउटलुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक सिंपल जो है ये ब्लॉग वाली, ये यहाँ पे मैं इस थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस थीम को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज़ है, उसके बाद है जी अप्लाई। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करेंगे तो गॉट इट कर दूँगा मैं यहाँ से। गॉट इट करूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी आपका जो थीम है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने जाना जी ऊपर वापस जाना है, और यहाँ पर कस्टमाइज़ है, कस्टमाइज़ के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने जाना है जी मोबाइल सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। अब ये डेस्कटॉप पर मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ क्लिक, क्योंकि जब मोबाइल के अंदर जो है कोई बंदा आपका आर्टिकल पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप साइट जो है की तरह जो है आपकी वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। ठीक है जी, ये वाली सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं जी, कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है जी, इस थीम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करता हूँ। अभी मैं आपको अगर इसकी लुक दिखाऊं तो मेरी वेबसाइट की जो लुक है वो किस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इस टाइम जो है मेरी वेबसाइट की जो लुक है वो ये नज़र आ रही है, बिल्कुल सिंपल सा है, बल्कि बोरिंग सी एक अभी मुझे नज़र आ रही है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन रंग नहीं भरेंगे तो तब तक आप कैसे अर्निंग करेंगे। अर्निंग करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग को भी चलाना होगा और इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करना होगा, और ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपने भी इसी तरह से ही इसको बनाना है। ठीक है जी, तो मैं चला जाता हूँ जी, यहाँ पे आपको जाना है जी कस्टमाइज़ पर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी इस कस्टमाइज़ पर, तो कस्टमाइज़ करता हूँ तो अब मेरे पास थीम की जो है वो कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपने इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर नहीं चेंज करता क्योंकि कलर की जो लुक है वो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। आप अगर अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेन सेटिंग्स है वो आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर आपने जाना है लेआउट के अंदर। ठीक है जी, लेआउट के अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी बॉडी लेआउट। ठीक है जी, इस बॉडी लेआउट के अंदर आपने ये जो दूसरे वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये दूसरे वाले को क्यों सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यार मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और इसको हर तरीके से मैंने देखा है, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ आपने इसी को ही ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब ये दूसरे ऑप्शन को उसी तरह जो नीचे अगर आते हैं जी फुटर लेआउट के अंदर आप ये जो तीसरे वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बॉडी लेआउट के अंदर जो दूसरे वाला है और उसके बाद फुटर लेआउट के अंदर आपने तीसरे वाला जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आ जाता है जी एडजस्ट विड्थ, यानी इसकी लंबाई एंड चौड़ाई। यानी अब हमने क्या करना है जी, अपनी वेबसाइट की लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर हमने एडजस्ट करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने यहाँ पर कितनी रखनी है। ठीक है जी, अब इसकी जो सेटिंग है यहाँ पर आपको मिल रहा है जी 860, आपने इसको कर देना है जी यहाँ पे 1340। ठीक है जी, अब ये 1340 क्यों करना है आपने इसको नहीं देखना, जैसे मैं आपको सेटिंग करवा रहा हूँ आपने इन्हीं ही सेटिंग को फॉलो करना है। ठीक है जी, अगर आपका नया ब्लॉग है या पुराना ब्लॉग है तो उसमें जो आपने ये वाली सेटिंग है आपने अपनी ब्लॉग की यही कर लेनी है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा वो इसके ऊपर दिमाग खपाया है कि इसमें जो है ना अगर आपके थीम की जो बेस्ट जो व्यू है वो कहाँ पर आपको नज़र आता है। ठीक है जी, तो 1340 ये है, आपने इसकी जो है ये वाली सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर आपने कर लेनी है जी 340। ठीक है,
तो इसको कर लेना है जी 340, यानी ऊपर वाले को आपने यहाँ पे कर लेना है, इसकी इंटायर ब्लॉक को आपने 340 कर लेना है। उसके बाद राइट साइड बार को आपने 340 करना है, और 340 करने के बाद यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहा है जी सेव का, तो आपने इसको जस्ट यहाँ पर सिंपल सेव पे पर क्लिक करना है। तो अब आपकी जो जितनी भी सेटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है जी। अब सेटिंग को सेव करने के बाद आपने आना जी वापस बैक आना है। ठीक है जी। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब एक पोस्ट को आपने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर डालना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको एक टाइटल मिलेगा और यहाँ पर आपको ये बॉडी वाला सेक्शन है। ठीक है जी। इस बॉडी के अंदर आपने डाटा जो है वो जितना भी आर्टिकल आपके पास लिखा हो तो वो फीड करना है, और ये ऊपर वाले में आपने यहाँ पे टाइटल डाल देना है। ठीक है जी। अब सिंपल आपने, और अब हमने जो चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवाया था, अब हमने क्या करना है, उसी आर्टिकल को वहाँ से कॉपी करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, एक टाइटल हमने यहाँ पे लिखा था, आपने सिंपल इसको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है जी। कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी उसी ब्लॉग में, और यहाँ पर टाइटल के ऑप्शन में आपने यहाँ पे आके टाइटल पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पर भी टाइटल दे दें। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, वापस जाएंगे, ये जो नीचे वाला हमें नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको पूरे को पूरे कॉपी कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको जी सारा यहाँ पे कॉपी करवा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे जी देख लेते हैं जी हमें यहाँ पे कितना कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर इतना ही हमने कॉपी करना है। ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस अपने ब्लॉग पर, और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आपने पेस्ट किया तो अब यहाँ पर ये सारा कुछ जो है आपका आर्टिकल जो है जस्ट यहाँ पर सारा का सारा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी हेडिंग जो है वो अपने अंदाज से आप जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर के अंदर करना चाहें तो आप इसको सेंटर के अंदर भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। वो आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल एसईओ से रिलेटेड है, एसईओ से ऑप्टिमाइज जो है ये एक आर्टिकल जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बताया, और जो तरीका मैंने आपको प्रॉम्प्ट निकालने का बताया वो प्रॉम्प्ट का तरीका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे प्रॉम्प्ट को जब आप चैट जीपीटी को देंगे तो एक ज़बरदस्त सा एक एसईओ से रिलेटेड आपको जो है वो टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी। अब सिंपल आपने करेंगे क्या, यहाँ पर ये सारी डिज़ाइनिंग होगी। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा ग्रे टाइप का नज़र आ रहा है, तो इस ग्रे टाइप को भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। तो आपने इसको पे क्या करना है जी, सिंपल पहले कर लें इसको सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग जितनी भी है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। तो फिर आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा ये जो भी आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ठीक है जी। अब ये करने के बाद अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। ठीक है जी। पहले मैं पब्लिश नहीं करूँगा, पहले इसको प्रीव्यू करूँगा। तो आपने सिंपल इसको प्रीव्यू करना है, और प्रीव्यू करने के बाद अब यहाँ पर अब आपका आर्टिकल जो है वो इस टाइप का नज़र आएगा। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा एक आर्टिकल जो है हमें 2 या 3 मिनट के अंदर हमने जो है वो एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल लिखने के बाद हमने अपनी पोस्ट को रेडी कर लिया। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन पोस्ट के अंदर, यहाँ पर इन पोस्ट के दरमियान में 2 या 3 जगहों पे यहाँ पर, और इन साइड पर, और ये जितनी भी साइड बार है यहाँ पर, और फुटर के अंदर अब हम क्या करेंगे जी, एड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अर्निंग भी करनी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर कोई भी विजिटर आए तो वो इस आर्टिकल को भी साथ में पढ़े, और साथ में जितने भी ये ऐड जो नीचे नज़र आएंगे उसको एड्स को भी वो देखेगा, उसका हमारा इंप्रेशन बढ़ेगा, और उससे ये होगा कि हमारी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब क्योंकि एडसेंस से तो हमें फ़ौरन अप्रूवल नहीं मिलने वाला। एडसेंस की कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, जब तक आपके 20-25
जो है वो आर्टिकल नहीं हो जाते, या उसके बाद अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो उसको जज करता है, जज करने के बाद आपके लिए जो गूगल एडसेंस का जो है वो आपको अप्रूवल मिलता है। मगर मैंने आपसे ये वादा किया था कि आज के ही दिन अगर आप ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आज के दिन ही मैं आपको कमाई करने का पूरा तरीका बता दूंगा कि आपने कमाई किस तरह से करनी है और किस तरह से पैसा जो है वो डॉलर के अंदर कमाना है। ठीक है जी। तो ये अब मैंने क्या करना है जी, अब हमने एक एडस्टीरा को यूज़ करना है। ठीक है जी। तो एडस्टीरा को अब यहाँ पे एडस्टीरा का अकाउंट जो है वो किस तरह से बनता है, इसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है कि एडस्टीरा पर आप जो अकाउंट है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके एडस्टीरा का जो अकाउंट है वो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एडस्टीरा ओपन किया, तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद एज ए पब्लिशर पे आते हैं, और एज ए पब्लिशर पर आने के बाद यहाँ पर जी ये मेरे पास जी अभी एडस्टीरा का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है। अब ये जैसे ही लॉगिन होता है तो अब मैं आपको ब्लॉग पर जो है वो आर्टिकल के नीचे जो है वो ऐड लगाने का तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आएंगे। अब हमारा जो इस टाइम जो प्रीव्यू के अंदर है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो सिंपल अब आपने क्या करना है जी, इस पोस्ट को पब्लिश कर देना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है जी। जैसे ही मैंने पोस्ट पब्लिश की तो मेरे पास जो है नंबर 1 के ऊपर आ गई, और यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी 31 अक्टूबर को मैंने ये वाला पोस्ट यहाँ पर किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको व्यू ब्लॉग करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग करता हूँ तो इस टाइम मेरे पास जो वेबसाइट की लुक है वो इस तरह से नज़र आ रही है, यानी मेरा जो आर्टिकल है वो इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इन आर्टिकल्स में को थोड़ा बहुत जो है अगर आप पिक्चर का भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव बन सकता है। अगर मैं पिक्चर का यूज़ करने बैठूँगा तो फिर जो है वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, फिर आप नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो खासी लंबी होती है। ठीक है जी। तो ये आपने पिक्चर का भी यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मगर मैं इस वीडियो में अब आपको ऐड लगाने का तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने ऐड कैसे लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एडस्टीरा में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जी मेरी एक ब्लॉग स्पॉट की एक वेबसाइट है, यहाँ पर वहाँ से मैंने अप्रूवल लिया हुआ है। तो एडस्टीरा पर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पे आप इनके एड्स जो है वो आप अपने ब्लॉग पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे जी क्लिक इस एरो पर, यहाँ पर अब आपके सामने ये काफ़ी जो है वो ऐड आ जाएंगे। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ये इनएक्टिव है, मैं इसको एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो 1 2 3 4 यहाँ पे जितने भी एड्स हैं मेरे पास पहले से एक्टिव हुए हैं, आपने इनको एक्टिव कर लेना है। अब कैसे एक्टिव होंगे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को देखकर इसको देख के बना सकते हैं कि किस तरह से आपने इन ऐड को यहाँ पे एक्टिव करना है। अब यहाँ पे आपको ये बैनर मिलेगा। अब हमने करना क्या है जी, हमने इस पोस्ट के इस सेंटर के अंदर हमने ऐड को यूज़ करना है। अब इन ऐड को कैसे यूज़ करेंगे, तो इन ऐड को यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है जी, इस एडस्टीरा का एक जो बैनर ऐड है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो बैनर ऐड है, ठीक है जी, 728.90 वाला। ठीक है जी। तो मैंने इस गेट कोड पे क्लिक करूँगा तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने आना है जी यहाँ पर ब्लॉगर में। अब मैंने क्या करना है जी, इस पोस्ट के अंदर मैंने इस पोस्ट को कर लेना जी यहाँ पे ओपन। ठीक है जी। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपोज व्यू है, तो आपने यहाँ पे करना है जी HTML व्यू। तो यहाँ पे HTML व्यू में क्लिक करेंगे तो मैं बल्कि यहाँ पे आपको पहले हम ये करेंगे जी, कंपोज व्यू के अंदर हमने जाना है पहले। तो यहाँ पे अब आपने जहाँ पर ऐड लगाने हैं तो वहाँ पे मैं वो जगह जो है वो पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक ऐड जी यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ जी, काशिफ। और उसके बाद जी मैंने एक ऐड लगाना है जी यहाँ पे, जी मैंने एक ऐड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जी काशिफ सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से जी मैं एक ऐड और लगाना चाह रहा हूँ जी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये है जी ऐड लगाने का तरीकाकार। ठीक है जी। आप फिर आगे जितना भी मर्ज़ी लगा लें, आपका जितना मन करे तो आप पूरी हर जगह आपने एड्स को जो है वो फैला देना है, ताकि कस्टमर जो भी आर्टिकल पढ़ने के लिए आए तो वो हर जगह ऐड नज़र आएंगे। तो जितने ऐड ज़्यादा जो है वो आप कस्टमर को शो होंगे तो उतनी ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग करेंगे। ठीक है जी।
तो यहाँ पे मैंने जी काशिफ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, आपने कंपोज व्यू, उसके बाद है जी HTML व्यू। HTML व्यू के अंदर जाना है तो आपने सिंपल क्या करना है जी, कंट्रोल F प्रेस करना है। ठीक है जी, कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने काशी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये अंडर जो हाईलाइट हो गया, ठीक है जी, ब्लू कलर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, जो हमने लिंक अपना ऐड का कोड कॉपी किया था, मैंने सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो मैंने इस काशिफ वाले को जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद वो वाला पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कोड पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब जी एक हमारे पास एक ऐड ये हो गया, एक हमारे पास है ये वाला, तो मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और हमने यहाँ पे कहाँ पे लिखा था। चलें जी, यहाँ पे 2 हमारे पास ऐड जो है वो हो गए। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे जी इसको भी सिलेक्ट करके और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब पेस्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर लेना जी, यहाँ से अपडेट कर लेना है। अपडेट करूंगा तो अपडेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, अपने ब्लॉग को यहाँ से रिफ़्रेश करूंगा। रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे जो ऐड है वो यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गए। देखिए अब यानी हर पोस्ट के अंदर जो है वो मेरे ऐड जो है वो शो होंगे। यहाँ पे आप जितने मर्जी और भी ऐड यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लगाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, कोई भी जब विजिटर आएगा आपकी वेबसाइट पर, जब आर्टिकल को रीड करेगा तो साथ में वो इन एड्स के ऊपर क्लिक भी करेगा, और इन एड्स के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे पोस्ट के अंदर तो हमने ऐड लगाने का तरीका देख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, इस राइट साइड पर भी हम ऐड को यूज़ करते हैं। तो अब राइट साइड पर हम ऐड को कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसका तरीकाकार ये कि ब्लॉग के अंदर जाना है आपने। तो अब यहाँ पे लेआउट का सेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है जी, आपने इस लेआउट के सेक्शन के अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको साइड बार का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ऐड गैजेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड गैजेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे है जी HTML जावास्क्रिप्ट। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन ऐड को पेस्ट कर देना है। अब हम इसके लिए जो है एक एडस्टीरा से एक और ऐड यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं ये वाला ऐड जो है ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, इसका गेट कोड। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जी हम आते हैं और यहाँ पे इस कंटेंट वाले में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद इसी तरह से अगर आप किसी और जगह पर भी जो है इसको लगाना चाहे तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऐड जो है गैजेट्स है, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो ये वाला है, इस पर मैं एक और ऐड यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये वाला जो है इसका कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पर आके आपने इस फुटर वाले सेक्शन के अंदर इस ऐड को पेस्ट कर देना, और इसको भी आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, सेव कर लेना है। ठीक है जी, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इन जगहों पर भी। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, सेव करना है। ठीक है जी, अब जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी, अपने ब्लॉग की पर देखते हैं कि कितना जो है इसके ऊपर जो है वो ऐड यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है जी, व्यू ब्लॉग करके देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इस ब्लॉग को रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अब रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारे जो जितने भी एड्स हैं जो मैंने राइट साइड पर भी लगाए हैं साइड बार के अंदर, तो वो भी यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा नेट का इशू है तो जिस वजह से ये लोडिंग होने के अंदर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कि सारे ऐड जो है वो यहाँ पर शो है। जैसे जैसे मैंने ऐड लगाया, यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, इससे नीचे ऐड लगा सकते हैं, इससे नीचे ऐड लगा सकते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे फुटर के अंदर भी आप ऐड लगा सकते हैं। तो इस तरह से जितने ज़्यादा आप यहाँ पे अपने ब्लॉग पर ऐड लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। और जैसे ही मैंने आपको गूगल ट्रेंड्स का बताया, आपने गूगल ट्रेंड से जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं डेली बेस के ऊपर 5 हैं 6 हैं जितने आप निकालें, उनकी आप एक आर्टिकल लिखें, और आर्टिकल लिखने के बाद आप अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दें डेली बेस के ऊपर। और यकीन जानिए आप 10 दिन के अंदर आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक देखेंगे, और आप यहाँ पे अपनी एडस्टीरा से अर्निंग देखेंगे। अगर आप इसके अंदर YLX के भी अगर आप ऐड लगा देते हैं तो YLX भी एक बहुत बड़ा जो है ऐड नेटवर्क है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। उससे भी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई है
अगर किसी ने YLX के भी ऐड जो है वो लगाने का तरीका देखना है तो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया, यहाँ पर आपको कोई भी यूट्यूब पर ये वाली चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि जो काम वाली चीज़ होती है वो तो आपको बताते नहीं है, और जो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप इस तरह से वर्क करें तो इंशाल्लाह जो है आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। ठीक है जी। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं ब्लॉग से रिलेटेड या ब्लॉगर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी पहले भी पोस्ट कर चुका हूं। तो जिसने पूरा ब्लॉगिंग का कोर्स सीखना हो या पूरी वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होनी है वो सीखनी हो, तो उसकी वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को भी देखकर जी आप जो है पूरा वेबसाइट डिज़ाइन करने का मेथड देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।